एग्जैक्टली है, क्या है, और फिर हमारे जितने सीनियर है वो सारे आंसर और भी देंगे आप लोगों को। पहली बात, ये प्रोग्राम जो है ऑल महाराष्ट्र स्टेट का क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसमें टोटल 24 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। 16 मेन हैं और 8 विमेन टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं। कुल मिला के लगभग 450 से 500 प्लेयर्स इसमें खेल रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है किसी भी जायसवाल संस्था के लिए, चाहे हम एक ग्रुप हो, क्योंकि हम सब एक साथ आके सारी टीम हमने पार्टिसिपेट किया है। आज आप अगर वहाँ पे दूसरे साइड देखो, वहाँ पे विमेन के टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें लगभग 200-250 विमेन पार्टिसिपेट कर रही हैं। हमारा पर्पस ये था कि किस तरह से विमेन और यंगस्टर को एक साथ लाया जाए, और ये पूरा जो हमारा प्लेटफॉर्म है, कहीं ना कहीं विमेन और यंगस्टर को एक साथ जोड़ने की बात है। हमारे सीनियर हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए, और कई सीनियर ने भी अपनी सारी टीम्स भेजी हैं। इनकी मदद, इनके सपोर्ट से आज ये फंक्शन हो रहा है। सनराज ग्रुप जो हमारा ग्रुप है, उसका पर्पस, उसका मोटिव ये है कि आगे आने वाले दिनों में जायसवाल के जो कोलैबोरेशन है, कोऑर्डिनेशन है और एकता, किस तरह से ग्लोबल लेवल पे और इंडिया लेवल पे एक सिंगल फंक्शन किया जाए। आज हमने जो फंक्शन किया है जो है महाराष्ट्र स्टेट लेवल पे है, कोशिश करेंगे अगले साल इसको इंडिया लेवल पे ले जाने के लिए। और इंडिया लेवल पे ले जाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हम महाराष्ट्र लेवल कर सकते हैं तो इंडिया लेवल भी कर सकते हैं। हो सकता है प्रोग्राम 2 दिन का था, अगले साल 7 दिन का हो, ये अभी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उसके लिए हमें सभी संस्थाओं का सपोर्ट चाहिए और सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए। महाराष्ट्र के लोगों का फुल सपोर्ट मिला है हमें। जितने भी महाराष्ट्र की टीम आई थी, चाहे जालना हो चाहे नागपुर हो, उन्होंने बहुत अच्छी तरह सपोर्ट किया। कल हमारा मैचेस हुआ है और सारे के सारे जो यंगस्टर थे, उनका पॉजिटिव फीडबैक था हमारे इस प्रोग्राम के लिए। और आने वाले दिनों में भी मैं चाहता हूँ कि पूरी संस्थाएं हमारी एक साथ आए। JYF जो हमारा जायसवाल यूथ फेडरेशन है, उसका पर्पस यही है कि सबको एक साथ लेके चलो और सबको एक साथ आगे बढ़ाओ, युवाओं को साथ लाओ और जो हमारे सीनियर है उनको भी साथ लाओ। हमारा एक ही मोटिव नहीं कि हम युवा हैं तो हम अपने सीनियर को भूल जाए। सीनियर ने जो बेस बनाया था, चाहे ईश्वर अंकल है, चाहे हमारे बाकी लोग जो हैं, इनके बेस से हम खड़े हुए हैं और इनसे हमने सीखा है कि किस तरह से समाज में आगे काम किया जाता है। तो हमारा पर्पस यही है, आगे आने वाले हम साथ में कुछ बड़ा करेंगे और आप लोगों मीडिया का सपोर्ट हमें जरूरी है। अब अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमें ब्रीफिंग दे दी है। अब हमारे बहुत सारे अच्छे लोग यहाँ पे हैं जो अच्छा खासा आपको गाइड कर सकते हैं। और सर ये बताइए, समाज में कितना इफेक्ट पड़ता है ये जो क्रिकेट मैच के बारे में कुछ भी है, तो किस तरह आपके सबसे पहले दिमाग में आया कि हमको करना चाहिए? इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य जो है, जायसवाल समाज की एकता के लिए प्रबल दावेदार हैं राजदीप जी, कि पूरे भारतवर्ष में जायसवाल समाज की एकता को कैसे सुदृढ़ किया जाए और कैसे इसको सुचारू रूप से एक मंच पर सबको लाया जाए, यही इस क्रिकेट टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य है। कितना साल से स्टार्ट किया है और आगे उसके लिए क्या क्या प्लानिंग है? ईयर 1 है, ये तो पहला ईयर है। मेंस वुमेन्स का तो टूर्नामेंट कई बार हो चुका है, लेकिन ये मेंस का टूर्नामेंट महाराष्ट्र के लेवल पर पहली बार है। जैसा कि राजदीप जी ने कहा कि भविष्य में हो सकता है कि इसको हम भारत वर्ष के लेवल पर करें। राजदीप सर, वैसे एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होने के अलावा मैंने देखा है कि आप पर्सनली भी बहुत सिनेमा प्रेमी क्रिकेट प्रेमी है आप काफी, तो ये कह सकते हैं कि क्रिकेट जो है समाज को जोड़ता है। गेम तो कोई और भी हो सकता है, मगर क्रिकेट एक ही है। इंडिया में बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा आपने। इंडिया में हर यंगस्टर क्रिकेट से अपने आप को जोड़ता है। चाहे वो आप एक जॉब कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप टफ क्रिकेट खेलना चालू करते हो। पूरे दिन 7 से 9 से लेकर 5 तक आप काम करते हो, 7 बजे अपना बैग उठा के आप टफ में क्रिकेट खेलना चाहते हो। क्योंकि ये यंगस्टर या 40+ या 50 वाला जो है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को सोचता है कि मैं क्रिकेट के थ्रू क्रिकेट भी खेलूं और अपने आप को हेल्थी भी रखूं। एक हेल्थ और पैशन, ये जो एक अकेला गेम है, और इंडिया में हमेशा क्रिकेट ही बड़ा हुआ है। जिस तरह से BCCI, जिस तरह से ICC ने जितना स्पेंड किया है, और IPL का देख लो, हमारा IPL जो जैसे आपको पता होगा कि चेन्नई सिंह हमारी खुद की टीम है, उसको देखते हुए कि लोग इससे कनेक्ट करते हैं। और जब मैंने यंगस्टर से बात किया कि भाई ये मैं क्रिकेट कर रहा हूँ, सबने कहा कि भाई आप ये करो, हम सब साथ हैं। सारी संस्थाओं ने हमें सपोर्ट किया। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट एक ऐसा इवेंट है जिससे लोग कनेक्ट करते हैं और यंगस्टर सबसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हमने किसी कोई फंक्शन रखा भी हो, युवक युवती क्रिकेट सम्मेलन, उसमें वही लोग आते हैं जिनको शादी ब्याह करना होता है, इससे लिमिटेड। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि हर बंदा जो क्रिकेट खेलता है और जो क्रिकेट को पसंद करता है, वो दोनों आता है। अगर वो दोनों आ रहे हैं तो उसका उनकी बीवी भी आएगी और बच्चा भी आएगा। घर पे तो उसको छोड़ के आएंगे नहीं। तो एक सिंपल एग्जांपल मैं उसको बोलता हूँ मैकडॉनल्ड्स थियरी।
मैकडॉनल्ड्स के सारे एड में सिर्फ बच्चों को दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? अगर बच्चा मैकडॉनल्ड्स बर्गर खाने आएगा तो माँ बाप भी बर्गर जरूर खाएंगे। इसलिए हमारा पर्पस ये है कि एक सर आएंगे तो अगर फैमिली भी साथ में आएगी उनके, और यही रीजन है कि क्रिकेट एक हमारा मोटिव है इसके अंदर। तो ऐसे अगर मान लीजिए कि ऐसे कोई टैलेंट अगर निकल कर आते हैं जो आपको लगता है कि बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट है, तो प्रयास ये भी रहेगा कि इन्हें आगे बढ़ाया जाए, आप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। हमने हमेशा से किया है। आज पृथ्वी शॉ ने हमें एक मैसेज भेजा था, कल आपने देखा रहेगा। यशस्वी जायसवाल ने हमारा फर्स्ट टूर्नामेंट खेला था मुंबई प्रीमियर लीग, जब वो अंडर 16 था। हमने उसके लिए फाइट किया और उसको उस टीम में खिलवाया मुंबई प्रीमियर लीग में, और वहाँ से वो स्टार बना। पृथ्वी शॉ हमारा जायसवाल है, बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन पृथ्वी शॉ भी, ये अंकल का सरनेम भी शॉ है और वो भी साव है, वो भी हमारा गुप्ता है। उसका पहले सरनेम गुप्ता था, मनोज गुप्ता उसके पिताजी का नाम था, उन्होंने चेंज करके शॉ किया, वो भी ये जायसवाल है हमारा। इस प्रोग्राम में आईएसपीएल का एक प्लेयर रवि गुप्ता खेल रहा है, जो आईएसपीएल में मुंबई माझी में था, इस बार शायद दूसरी टीम में, लेकिन आज इस बार हमारे साथ खेल रहा है। और इसमें से अगर कुछ अच्छे बच्चे हमें मिलते हैं तो उनके लिए आईएसपीएल एक बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने आप को प्रूव करने के लिए। अगर मैं यहाँ से 3 या 4 लोगों को आगे बढ़ा सकता हूँ, मैं वही देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के प्लेयर भी मुझे दिखे और जो जायसवाल है उनको मैं आगे बढ़ाऊँ। ये खुद की टीम हमारी है, हम 2-4 प्लेयर तो ले ही सकते हैं, तो कोशिश वही करेंगे जो अच्छा खेले, शायद उसको चांस मिल जाए। आप अटल भैया से क्वेश्चन आइए, भैया आप भी आइए सर में, ये हमारे सीनियर बंदे हैं। रामाश्रय भैया, जब मैं चाहूंगा 1, 2, 3 और फिर 4 लोगों से आप क्वेश्चन पूछिए, इनसे पूछिए। प्लान करने के पीछे कितना मेहनत होगा? मैं आपको बता दूं कि संगीनों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। राजदीप ने और सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट ने अपने ट्रस्ट के माध्यम से, जेवाईएफ के सहयोग से और महाराष्ट्र में, मुंबई में हमारे जितने समाज की संस्थाएं हैं उनको एक साथ लेकर एक ऐसा आगाज किया क्रिकेट के माध्यम से कि हमारे जितने भी स्वजातीय बंधु हैं वो एक प्लेटफार्म पे आ सके। एकता का वो मिसाल, एकता का वो मसाल राजदीप भाई ने जो जलाया है, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आने वाले दिनों में इसकी गूंज पूरे भारत वर्ष में सुनाई पड़ेगी। और कल मेरी बात राजदीप भाई से हुई थी, उन्होंने कहा था और आज अभी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि अभी तो ये महाराष्ट्र राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ है, अगले साल हम कोशिश करेंगे कि अखिल भारतीय स्तर पर इसका आयोजन हो। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में जो हमारे 12 करोड़ स्वजातीय भाई बंधु हैं, उनकी टीम महाराष्ट्र यानी मुंबई में लाने में कोई परेशानी नहीं है। हर स्टेट से पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम लोग क्रिकेट टूर्नामेंट कराएंगे, वहाँ से जो हमारे बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको स्टेट लेवल में खिलाएंगे, और स्टेट लेवल के बाद हम उनको मुंबई में की सरजमी पे अगले साल लेके आएंगे। और अखिल भारतीय स्तर पर अगर व्यवस्थाएं अनुरूप रहीं तो एक बहुत बड़ा आगाज पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व में एक संदेश जाएगा कि जायसवाल समाज, कलवार, कलाल, कलार जो इस भारतवर्ष में निवास करता है, जब अंगड़ाई लेता है तो उसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही धमक के साथ सुनाई पड़ती है। और ये सुनाई पड़ेगी क्योंकि मुर्दों में भी जान फूंक दे वो युवा कहलाता है। नित्य नए नए प्रयोगों से जो अपनी राह बनाता है, मुर्दों में भी जान फूंक दे वो युवा कहलाता है। तो जब युवा अंगड़ाई लेंगे तो समाज को मजबूर होकर सोचना पड़ेगा और आगे आकर एकता के मिसाल को पैदा करते हुए सामाजिक एकता को स्थापित करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सरस्वती चैरिटेबल ट्रस्ट और जेवाईएफ के लोगों को, इस प्रकार का विचार उनके मानस पटल में आया तो कि कैसे, किस प्रकार से अपने समाज को एक किया जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार भाई राजदीप जी को, सनराज वेंचर्स को और जेवाईएफ को, और मुंबई में जितने भी हमारे समाज के जितने भी संगठन हैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर और शानदार जो ये आयोजन किया है उसके लिए। उनको क्वेश्चन पूछिए। जिस कौम को अपनी कौम का एहसास नहीं होता, जिस कौम को अपनी कौम का एहसास नहीं होता उसका कोई इतिहास नहीं होता। आज हमारे समाज में, आज राजदीप भैया आज कई वर्षों से, कई सालों से यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज के जो युवा वर्ग के बच्चे हैं उनको हम कैसे एक करके आगे ले जाएं, हर क्षेत्र में, चाहे नौकरी हो,
चाहे खेल हो, शादी ब्याह हो, हर तरह की मदद के लिए आज सनराइज ग्रुप भगवान की कृपा से आज हमारे लाल है दो चंद्रकांत भैया के, ये दो लाल हैं जो समाज के लिए आज रात दिन एक करके सबको इकट्ठा करके समाज की सेवा करने के लिए अग्रसर हैं, जिसमें आप सब सुने होंगे कि एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर विश्वविख्यात रूट मोबाइल की कंपनी आज तमाम अलग अलग समूहों में एक होकर आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना मार्केट स्थापित करके आज सनराइज ग्रुप बनाकर आज समाज के लिए एकजुट होकर आगे बढ़कर सबको लेकर चलना चाहती है। मैं धन्य हूँ, भगवान ने हमारे साथ ऐसे लोग दिए जिनका हम साथ लेकर सारे समाज का सबका साथ सबका विकास कर सके। मैं भैया और पूरे परिवार का आभार मानता हूँ सारे समाज की ओर से, सभी संगठनों की ओर से, कि इसी तरह की मदद हम लोग को मिलती रहे, हम आगे बढ़ते रहे। हम लोगों ने ये कार्यक्रम बहुत कम दिनों में, अब की का कार्यक्रम भैया बाहर थे नहीं थे, थोड़ा देर हो गया, ठीक है, पर ये हार्डली 15 दिनों के अंदर ये सब कुछ तय किया। और रात दिन हमारे बच्चे, ये भैया हमारे प्रदीप भैया, आंसू कहाँ गया आंसू, ये जितनी हमारी टीम है जेवाईएफ की, बाकी संगठन के लोग, सभी लोगों ने घर घर जाके समाज के बच्चों को, परिवार को बुलाया है ताकि इकट्ठे होकर इस हमारे बच्चों को मोटिवेट करें आगे जाने के लिए, तब जाके हमारा समाज जागरूक होगा। आज वैसे आज हमारे समाज में लगभग आप देखे होंगे, सभी लोग जानते हैं कि आज की बदलती परिस्थितियों में समाज का हर व्यक्ति इस परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ता हुआ समाज को काफी आगे लेकर गया है। सभी आगे जा रहे हैं, सभी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, परंतु 30-40 के लोग हैं जिनको हम सबको लेकर आगे बढ़ा है। और उसके लिए मुझे भी भैया का साथ सबको चाहिए। भैया हमारे साथ हमेशा है, हम आगे बढ़ेंगे। इसके आगे का प्लानिंग हम लोगों ने भैया के साथ चर्चा करके कोशिश की है कि अभी जेवाईएफ रुकेगा नहीं, अभी तो ये चल रहा है, हम जायसवाल यूथ फेडरेशन कहते हैं। आने वाले समय में ऑल इंडिया जायसवाल यूथ फेडरेशन के नाम पर बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा, पूरा ग्राउंड 8 दिन चलेगा सारे बच्चों के साथ, उसमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके शादी ब्याह, हर चीज की परियोजनाओं को रख के हम आगे बढ़ेंगे। मैं सभी का आभार मानता हूँ, आज सब लोग हमारे साथ हैं, आगे भी रहें, सबको साथ लेकर। धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि राजदीप भाई, संदीप भाई जो हमको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इनके जो विचार हैं इनको लेके हम आगे बढ़ेंगे और कहीं इनको झुकने नहीं देंगे। हम एकता के साथ बहुत ही आगे बढ़ेंगे। हम हमारे साथ ये 8 संस्था है, हमारी बम्बई की 8 संस्था साथ में है, इनका पूरा सपोर्ट है। और हम आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ भैया, राजदीप भैया, कि हम आपको कहीं भी कुछ भी कमी नहीं होने देंगे। और आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद मानता हूँ। बस यही 2 शब्द बोलना चाहूँगा। सबके लिए एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि हम तो क्या, शायरी तो मुझे करनी आती नहीं, लेकिन एक वही सबको लोग बोलता हूँ, सब लोगों जो बाहर सुन रहे हैं कि हम तो चले थे अकेले इस गुले चमन में, लोग मिलते गए और कारवां बनता जाएगा। तो ये कारवां आगे बढ़ते जाएगा और देखते क्या होगा, आगे चलेगा। ठीक है, थैंक यू।